हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा थर्ड सेशन है मैनेजमेंट का। दैट मींस हमारा थर्ड क्वेश्चन आएगा मैनेजमेंट का, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग वन क्वेश्चन अ डे सीरीज का। आने वाले आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक क्वेश्चन इसमें करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंगली उस क्वेश्चन की मैपिंग देखेंगे, सिलेबस में क्वेश्चन कहाँ आता है। उसके बाद हम लोग उसके स्टेप्स को डिस्कस करेंगे जैसे हमने पिछले दोनों वीडियोज में करा है, और फिर उसका आंसर डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि क्या आंसर है, आंसर में हमने क्या लिखने की कोशिश करी है। सो दैट अगर आपने अब तक थ्योरेटिकल पार्ट नहीं करा है तो इन आंसर्स के थ्रू आपकी बेसिक थ्योरी, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी एग्जाम के लिए कवर हो जाए। क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन नर्स थ्योरी एंड एग्जामिन इट्स एप्लीकेशन इन मैनेजरल डिसीजन मेकिंग एंड पब्लिक पॉलिसी। नर्स थ्योरी आपके सिलेबस का पार्ट है तो वो तो आपको एक्सप्लेन करना ही करना है, बट साथ में हमें उसकी एप्लीकेशन बनानी है मैनेजरल डिसीजन मेकिंग में और पब्लिक पॉलिसी में। तो इसका फर्स्ट मॉड्यूल अगर हम लोग देखें मैनेजमेंट के सिलेबस का, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने मैनेजमेंट थॉट का एवोल्यूशन पढ़ा था जिसमें साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ह्यूमन रिलेशन और सिस्टम अप्रोच पढ़ी थी। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने मैनेजमेंट फंक्शन और मैनेजरल रोल्स को पढ़ा। थर्ड क्वेश्चन है ये जिसमें हम लोग नर्स थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब आंसर के पहले स्टेप्स देखते हैं, फिर उसका डिटेल्ड आंसर समझते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम नर्स थ्योरी को डिफाइन करेंगे, है ना। उसके बारे में बताएंगे दैट इट इज अ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट यूज्ड टू इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग चॉइसेस। फिर इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है स्टेप 2 में बताएंगे, जो इसका आइडिया ऑफ चॉइस आर्किटेक्चर है और कैसे जो एनवायरनमेंट में छोटे छोटे चेंजेस होते हैं वो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, सॉरी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर थर्ड स्टेप में इसके की फीचर्स बताएंगे जैसे नॉन कोएर्सिव, लो कॉस्ट, सटल इन्फ्लुएंस और फ्रीडम ऑफ चॉइस। स्टेप 4 में हम बताएंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे से यूज करते हैं पब्लिक पॉलिसी में, ऑर्गेनाइजेशन में, एग्जांपल सेविंग्स, डिफॉल्ट्स, एम्प्लॉय बिहेवियर। फिर हम इसका क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन बताएंगे कि इसमें एथिकल कंसर्न्स है, मैनिपुलेशन रिस्क है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आता है, और इसका कंक्लूड करेंगे विद रेलेवेंस इन मॉडर्न गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। ये तो क्लियर हो गया किस तरह से हम इसके 6 स्टेप्स बताने हैं। सबसे पहले हम थ्योरी को डिफाइन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि वो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है, चॉइसेस को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता। फिर इसका कोर कॉन्सेप्ट हमें सोचना है कि चॉइस आर्किटेक्चर होता है इसमें, और बताएंगे कि कैसे स्मॉल चेंजेस एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस को, मतलब एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। हाँ, फिर थर्ड स्टेप में हम लोग इसके फीचर्स बताएंगे जिसमें हम लोग बताएंगे कि ये नॉन कोएर्सिव है, लो कॉस्ट होता है, सटल इन्फ्लुएंस होता है, बट एक्सप्लेन करते हुए, ये नहीं कि एक लाइन की तरह लिख दिया जैसे मैंने स्टेप्स में लिखा है। स्टेप 4 में हम इसका यूज बताएंगे, इसकी एप्लीकेशन बताएंगे कि कैसे पब्लिक पॉलिसी में, ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज होता है। स्टेप 5 में इसकी लिमिटेशंस हमें बतानी है, क्योंकि कोई भी थ्योरी अभी तक परफेक्ट तो है ही नहीं, हर थ्योरी की लिमिटेशंस है, वो हम बताएंगे, और स्टेप 6 में इसे कंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन करा है, Nudge theory, it is a concept from behavioral economics. It suggests that people's decision can be gently influenced by small changes in the way choices are presented without taking away their freedom to choose. It was popularized by Richard Thaler and Cass Sunstein in their 2008 book Nudge। 2008 में थ्योरी आई थी। ठीक है, हमने इसके बारे में बताया ये कहां से आई। फिर हमने थ्योरी को और थोड़ा एक्सप्लेन करा कि ये जो थ्योरी है, इट रिकॉग्नाइजेस दैट ह्यूमंस आर नॉट ऑलवेज रैशनल एंड ऑफन मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन बायसेस, हैबिट्स एंड एनवायरनमेंट अराउंड देम। इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग पीपल थ्रू स्ट्रिक्ट रूल्स और हैवी इंसेंटिव्स, नज थ्योरी ने बोला, अ नज जेंटली स्टीयर्स देम टुवर्ड्स बेटर चॉइसेस। तो अब ये जो अप्रोच है हमारी, अब ये मैनेजरल डिसीजन मेकिंग में, पब्लिक पॉलिसी के अंदर यूज होती है। फॉर एग्जांपल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको एक छोटा सा एडिशनल बेनिफिट दे देती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन 5 डेज वर्किंग है, एक ऑर्गेनाइजेशन 6 डेज वर्किंग हो गई, तो आपको 5 डेज वर्किंग वाली ज्यादा अच्छी लगेगी। एक ऑर्गेनाइजेशन ने आपको सैलरी तो उतनी ही दी हुई है, बट उसने कुछ और इंसेंटिव दे दिए, जैसे आपको 2 छुट्टी महीने की एक्स्ट्रा दे दी। तो इस तरह से कुछ भी छोटी सी चीजें होती हैं, है ना, जो आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द नर्स थ्योरी इज चॉइस आर्किटेक्चर। इसका क्या मतलब हुआ? दिस मीन्स डिजाइनिंग द एनवायरनमेंट इन विच पीपल मेक डिसीजन सो दैट बेटर ऑप्शन बिकम इजियर और मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, तो इस तरह का एनवायरनमेंट हमें देना। जैसे अब प्रॉपर्टीज के जो ऐड आते हैं वो कितने बढ़िया बढ़िया तरीके से लोग ऐड निकालते हैं, कार्स के कितने बढ़िया बढ़िया ऐड निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको नई कार खरीदनी है एंड यू आर कंफ्यूज, आप हैरियर लो, स्कॉर्पियो लो, थार लो, कौन सी लो? तो क्या हुआ, टाटा वालों ने हैरियर का ऐड निकाला, ब्यास रिवर क्रॉस करा दी। छोटी गाड़ी आपको लेनी है, आप कंफ्यूज हो रहे हो सेफ्टी के लिए, टाटा वालों ने पंच का ऐड निकाला, ट्रक से भिड़ा दिया। फिर महिंद्रा वालों ने ऐसा ऐड निकाला,
महिंद्रा की ईवी नहीं बिक रही थी, उन्होंने बैटमैन एडिशन निकाला। तो अलग अलग कंपनी एक छोटा सा ऐसा नच दे रही है ताकि लोगों के पास चॉइसेस ऐसी हो जाए कि वो इजी और अट्रैक्टिव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, प्लेसिंग हेल्दी फूड एट आई लेवल इन अ कैफेटेरिया, ये एक छोटा सा नज हो गया दैट एनकरेजेस बेटर ईटिंग हैबिट्स विदाउट बैनिंग जंक फूड। Nudges work by using psychological insights like default options, social norms, simplification and reminders. ये जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट में, इसके थ्रू क्या होता है, बिग इंप्रूवमेंट्स होते हैं आउटसाइड। क्यों? बिकॉज पीपल टेंड टू गो विद द इजीएस्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस पाथ। की फीचर्स क्या है नस थ्योरी के? दैट इट इज वेरी प्रैक्टिकल, है ना। तो की फीचर्स थ्योरी के इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनाते हैं। सबसे पहला, ये नॉन कोर्सिव है। इट इज नॉन कोर्सिव मतलब इट डज नॉट रेस्ट्रिक्ट फ्रीडम और पनिश रॉन्ग चॉइसेस। फॉर एग्जांपल, नवरात्रि चल रहे हैं, ठीक है, आपके फास्ट हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, अब या तो वो नॉर्मल खाना ना रखे, सिर्फ आपका फास्ट वाला रखे, या फास्ट वाला ना रखे, नॉर्मल खाना ना रखे, आप वहां जाओगे? दोनों कंडीशन में आपकी फैमिली में आप दो लोगों के पास थे, दो लोगों के नहीं है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक छोटा सा नज करा। वो क्या नज है? उन्होंने फास्ट वाला खाना भी रख दिया नॉर्मल रेस्टोरेंट फूड के साथ। तो उन्होंने एग्जिस्टिंग फूड मेन्यू को हटाया नहीं है, एक छोटा सा मेन्यू और ऐड कर दिया। अब आपकी 4 या 5 या 6 लोगों की फैमिलीज है, दो लोगों को फास्ट है, आप 6 लोग वहां जाके खाना खा सकते हो। पीपल कैन स्टिल ऑप्ट आउट एनी टाइम। Second, nudges are usually low cost and easy to implement compared to regulations or large financial incentives. तीसरा, they are subtle and work in the background without people realizing they are being influenced. Most importantly, जो nudges होते हैं, they preserve liberty, respect individual choices, which makes them more acceptable than mandatory rules. तो nudge theory के key features क्या रहे? पहला, ये नॉन कोर्सिव रहा, मतलब इसने फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट नहीं करा, रॉन्ग चॉइसेस को पनिश नहीं करा, पीपल कैन स्टिल ऑप्ट आउट एनी टाइम। सेकेंडली, जो नजेस थे, दे आर यूजली लो कॉस्ट, इजी टू इंप्लीमेंट कंपेयर टू रेगुलेशंस और लार्ज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तीसरा, दे आर सटल एंड वर्क इन बैकग्राउंड, तो लोगों को पता नहीं चलता कि वो नजेस की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो नजेस हैं, दे प्रिजर्व लिबर्टी एंड रेस्पेक्ट इंडिविजुअल चॉइसेस, विच मेक्स देम मोर एक्सेप्टेबल देन मैंडेटरी रूल्स। अब नस चोरी की जो एप्लीकेशन है वो हम काफी सारे एरियाज में देखते हैं, जैसे पब्लिक पॉलिसी में गवर्नमेंट हैव यूज्ड इट सक्सेसफुली। फॉर एग्जांपल, यूके और यूएसए में जब ऑटोमेटिक एनरोलमेंट हुआ था पेंशन स्कीम्स में, वो बढ़ना शुरू हुआ। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने बाहर के इसलिए लिए हैं क्योंकि जो आरबीआई ने बुक्स आपको बोली हैं उसमें बाहर के एग्जांपल्स हैं, मैंने बुक्स से ही एग्जांपल्स लिए हैं, तो इसलिए एग्जांपल्स इसमें कुछ कुछ बाहर के भी आएंगे। फॉर इंस्टेंस, यूके में, यूएसए में ऑटोमेटिक एनरोलमेंट हुआ पेंशन स्कीम्स में, ये बढ़ने लग गया। क्यों? क्योंकि इसमें रिटायरमेंट सेविंग्स बढ़ी ड्रामेटिकली। तो इसके अंदर क्या हुआ, द डिफॉल्ट ऑप्शन वाज टू सेव रेदर देन नॉट टू सेव। जैसे हमारा एनपीएस है, आप लोग जब गवर्नमेंट सेक्टर में आएंगे तो आप लोगों को एनपीएस में एनरोल होना ही पड़ेगा। बेनिफिट क्या है कि आपको पेंशन मिलेगी। अब आपको ये नहीं बोल रहे कि हम रिटायरमेंट सेविंग ले रहे हैं या फिर आपके पैसे को गवर्नमेंट फॉर द टाइमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करेगी, नहीं, आपको ये नज दिया गया कि आपको इससे पेंशन मिलेगी। तो ये काफी अच्छा एग्जाम्पल भी है इसका, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है बट फिर भी काफी अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इससे हमें बेनिफिट हो रहा है कि हमें रिटायरमेंट सेविंग मिलेगी, बड़ा अमाउंट मिलेगा एनपीएस के थ्रू, है ना। तो आप वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे एनपीएस वाला एग्जाम्पल। ठीक है, मैनी कंट्रीज सेंड टेक्स्ट मैसेजेस रिमाइंडर फॉर टैक्स पेमेंट और यूज सोशल नॉर्म, जैसे 9 out of 10 पीपल पे टैक्सेस ऑन टाइम। ये तो हम लोगों के पास भी आते हैं एडवांस टैक्स पेमेंट के लिए। During COVID-19, nudges like clear signage for hand sanitization and one-way systems in shops helped control the spread of the virus. Managerial decision making के अंदर क्या होता है, कंपनीज अलग अलग तरह की नजेस देती हैं टू improve employee behavior, जैसे एक छोटा सा सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दे देना, है ना। Setting default green options in printing reduces paper wastage. Companies use opt-out health insurance or wellness programs to encourage healthier lifestyles. मार्केटिंग के अंदर हेल्थियर स्नैक्स रख देना नियर चेकआउट काउंटर्स इंक्रीजेस देयर सेल्स। जैसे मॉल्स में अगर आप लोग जाएंगे ना, चेकआउट काउंटर पे जहाँ पे बिलिंग करा रहे हैं, बिलिंग काउंटर के आसपास वहाँ पे कुछ छोटे छोटे आइटम्स रखे होते हैं कई बार, जैसे ऑर्बिट की च्युइंगम रखी होती है, चॉकलेट्स रखी होती है। आप अपने फैमिली में बच्चे के साथ गए हो, है ना, अब बच्चा वहां लाइन में काउंटर में खड़ा हुआ है आपके साथ, उसे चॉकलेट दिख रही है 4 तरह की, तो मॉल आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आप चॉकलेट खरीदो ही खरीदो, बट देन ठीक है, बच्चे ने जिद करी, आपने चॉकलेट खरीद ली, सेल्स उनकी बढ़ रही है। तो इस तरह से भी काम होता है, ये भी एक छोटा सा नज है। मैनेजर्स ऑल्सो यूजेस नजेस इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बाय गिविंग टाइमली फीडबैक और सिंप्लीफाइंग फॉर्म टू रिड्यूस एरर्स एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। तो ये भी है कि मैनेजर्स इन्हीं नजेस को यूज करके आपको फीडबैक देते हैं टाइम टू टाइम, ताकि आपके
जो एरर्स हो रहे हैं वो कम हो जाए और प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाए। मीटिंग्स होती हैं, डिपार्टमेंटल मीटिंग्स होती हैं इन चीजों के लिए। तो ये एप्लीकेशन है नर्स थ्योरी के। नाउ डिस्पाइट इट यूजफुलनेस, हमें इसकी क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन बताना है। Many critics argue that it can be manipulative because people may not know they are being nudged, raising ethical concerns about transparency. Also, there is a risk that governments or companies might use nudges to serve their own interests rather than public good. तो ये इसके इश्यूज हैं। पहला तो ये कि मैनिपुलेटिव है, मैनिपुलेटिव की वजह से कई क्यों, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो नज हो रहे हैं। दैट मीन आपके साथ एथिकल कंसर्न है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दूसरा ये भी रिस्क है कि अगर गवर्नमेंट या फिर कंपनीज नजिस को यूज करेंगी तो वो अपने इंटरेस्ट में काम करेंगी रेदर देन पब्लिक गुड। कुछ स्टडीज में ये भी बताया गया कि nudges work well in the short term, but their effect may reduce over time if not reinforced. Moreover, nudges may not be effective for complex decisions or when strong habits already exist. Cultural difference can also limit their success because what works in one country may not work in another. तो ये नजिस की बेसिक चीजें हैं, इसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं है, बेसिक थ्योरेटिकल है। कॉन्सेप्चुअली तो मैंने आपको समझाई दिया। फिर हमें इसका कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन में हम लोग क्या बोल रहे हैं? जो नज थ्योरी है, it offers smart, low cost and respectful way to improve decision making in both public policy and management. By understanding human psychology and carefully designing choice environments, leader can achieve better results in areas like health, finance, environment and productivity. है ना? While it should not replace strong regulation or incentives, ये एक वैल्यू एडिशन टूल की तरह काम करता है। आज के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड की हम लोग जब बात करते हैं, जहाँ पे बिहेवियरल चैलेंजेस काफी ज्यादा कॉमन है, तो नजेस जो है गवर्नमेंट को और मैनेजर्स को गाइड करते हैं फॉर पीपल टुवर्ड्स बेटर चॉइसेस व्हाइल प्रिजर्विंग देयर फ्रीडम। ठीक है? जैसे गवर्नमेंट की अटल पेंशन योजना है, वो एक नज है आपको रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए। जीवन ज्योति बीमा योजना है, सुरक्षा बीमा योजना है, आपको छोटी सी स्कीम मिल गई है 20 रुपए में, 50 रुपए में। काफी सारे लोग उन स्कीम्स का बेनिफिट ले रहे हैं। Its growing use by organization and government shows its practical relevance and effectiveness in modern governance and business. ठीक है? मेरे ख्याल से काफी अच्छा आंसर है। हाँ, किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे से बेटर आंसर आप लोगों ने लिखा है ना? क्योंकि देखिए आपके आंसर मुझसे बेटर हो सकते हैं, आपकी इंग्लिश भी मेरे से बेटर हो सकती है। मुझे कॉन्सेप्ट पता है, लिखना आता है, बट देन आई एम नॉट द बेस्ट। मुझसे बेटर भी बहुत से लोग हैं। मुझसे बेटर वो लोग भी हैं जिन्होंने ग्रेड बी का इंटरव्यू क्रैक कर लिया था, ग्रेड बी में ज्वाइन हो गए। मुझसे बेटर वो लोग भी हैं जो आने वाले ग्रेड बी ऑफिसर्स बनेंगे। तो आप लोग इससे अगर बेटर आंसर लिख पा रहे हैं, आप लोगों का आइडिया इससे बेटर है, प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम में शेयर करिए, ताकि मुझे भी कुछ फीडबैक मिले। मेरे को एक तरह से नज का काम करेगा आपका बेटर आंसर, और बाकी सारे बच्चों को भी इसका एक एडवांटेज मिले, तो हम लोग एक कलेक्टिव वे में अपने सिलेक्शन की तरफ चलेंगे। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को, इसके स्टेप्स को और इसके आंसर को ढंग से समझा होगा। आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कैसे सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंगली हमें अपने क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन आएगा उसे किस तरह से हमें सोचना है कि आंसर कैसे करना है। एक बार हमने स्टेप्स अगर सोच लिए तो उसको स्टेप्स को एक डिटेल्ड आंसर में कन्वर्ट करना। ये सैंपल आंसर वो है जो मैंने दिया है। इसके अलावा आपका भी अगर कोई अपना आंसर है, आपको लगता है कि आप लिख सकते हैं खुद से, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप वो आंसर लिखकर कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे या टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ शेयर करें, सो दैट हम लोग एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर पाए कि जब तक आपका एग्जाम होगा, हम पूरे सिलेबस में जो पॉसिबल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है हम लोग उसे कर पाए। एक बार हमारा डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन बैंक बन के रेडी हो जाएगा, तो फिर चाहे आप लोग आरबीआई 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आरबीआई 2027 या उसके बाद के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोगों की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी होगी। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बैंक आपको सिर्फ पढ़ना है, रीड करना है, समझना है, आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली आप लोगों के लिए ऐसा एक एक वीडियो आता रहेगा, तो इसलिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ये मेरा चैनल है आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन के लिए, और ये ग्रुप है आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन के लिए। इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा। ये मेरा मेन चैनल है विशवाइज का, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस वीडियो की और बाकी भी जो वीडियोस आए हैं उन सब की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।